फातिमा, लेट्स कम टू द स्टेम एजुकेशन। बहुत सारे पेरेंट्स की यहाँ पे क्वेरीज आती रहती हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं लोग करिकुलम्स के बीच में। जैसे भी चले मैट्रिक वगैरह एफएससी तो एक तरफ था, उसके बाद ब्रिटिश सिस्टम हमारा है कैम्ब्रिज का। अब आईबी और आईबी के बाद अब स्टेम। आईबी भी अभी लोगों को सही से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मतलब एग्जैक्टली लोग समझ भी नहीं पाते कि करिकुलम किस तरह डिजाइन हुआ हुआ है, उसके टीचिंग मेथड क्या है। स्टेम जो है वो तो बिल्कुल नया एक सिस्टम आया है, विच इज आई गेस बेस्ड ऑन आईबी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन द आईबी सिस्टम। बेसिकली स्टेम इज एन अप्रोच। बेसिकली आप ये कर लो कि स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, सो इट्स एन इंटीग्रेटेड वे ऑफ, आप ये कह लें कि ऑल फोर डिसिप्लिन्स आर taught in an integrative way. So we are not going to relate it with IB or Cambridge. This is just, you can say, a methodology of integrating the subjects. जिसमें हम लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल आप ये कर लें कि you can to some extent relate it with IB in a way कि when we say कि we are teaching them in an interdisciplinary manner and we are teaching them real life context, and this is an inquiry based approach. These three things could be related with IB, but you cannot say कि it is IB. ठीक है, इट्स अ वे ऑफ टीचिंग, इट्स अ न्यू वे ऑफ टीचिंग जिसके अंदर आप बच्चे को थ्रू हैंड्स ऑन या एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स दे रहे हो, और आप एक्चुअली बच्चे को ये बताना चाह रहे हो कि अगर आप मैथ की क्लास में कुछ पढ़ रहे हैं, साइंस की क्लास में कुछ पढ़ रहे हैं, ये आपस में इंटर रिलेट कैसे हो रहा है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, अगर आप उसमें कैम्ब्रिज भी ले लो, हमने हर सब्जेक्ट को डिसिप्लिन फोकस्ड पढ़ाया है। हमने बच्चे को कभी ये नहीं बताया कि साइंस और मैथ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। हमने कभी बच्चे को ये नहीं बताया कि मैथ की एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है, ये कैसे कंप्यूटर साइंस से लिंक हो रहा है। तो बच्चा एक बिल्कुल ब्लैंक रहता है और बच्चे को ये जनरल ओवरऑल समझ ही नहीं आती कि ये अगर कोई सब्जेक्ट वो शुरू से पढ़ता आ रहा है तो इसकी नहीं इम्पोर्टेंस कर क्या है। पाते। तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा अगर आप सिंपल टर्म्स में और बता दें कि आईबी तो चले रहने देते हैं, कैम्ब्रिज और स्टेम में एक कंफ्यूजन ये भी है एक्चुअली कि स्टेम इज क्योंकि साइंस, टेक और मैथ्स और इंजीनियरिंग है, तो उसमें नॉर्मल सब्जेक्ट्स नहीं आते स्कूल में। तो बहुत सारे लोग स्टेम को सुन के समझते हैं कि अच्छा कोई रोबोटिक्स और कोडिंग की क्लासेस वाला कोई स्कूल है। तो थोड़ा सा ये बता दें कि मतलब सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं जनरली स्टेम स्कूल्स में, और पाकिस्तान में किस लेवल का स्टेम स्कूल है। मतलब उसके 4 लेवल्स एक दफा मैंने कवर किया था, तो उसमें 4 लेवल्स थे। एक इमर्सिव लेवल होता है स्टेम का, उसमें नॉर्मल सब्जेक्ट्स तो होते ही नहीं है। एक होता है जर्नल वाला, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक जो होता है, उसमें ये होता है कि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और सारे इंटीग्रेटेड होते हैं आपस में। मतलब उर्दू को निकाल दें, इस्लामियत को निकाल दें, उसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट ये साइंस के जितने, मैथ्स के, टेक्नोलॉजी, वो इंटीग्रेटेड होते हैं। तो आपका कौन से लेवल का अभी सोर्स में अभी आप पढ़ा रही हैं, तो वहां पे किस टाइप का स्टेम का कौन सा लेवल है। और दूसरा ये कि वो थोड़ा सा मतलब उसको एक्सप्लेन कर दें कि आईबी या कैम्ब्रिज के सिस्टम से थोड़ा डिफर कैसे करता है उसमें, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। So basically we are a Cambridge school. Source STEM school is a Cambridge school. ठीक है, इसके अंदर we are offering, अगर हम primary level पे बात करें तो a student will be taught maths, they will be studying English, science, social studies, art, music, and we have computer science. ठीक है, from grade 1 onwards computer science is a compulsory subject because we believe कि as जितना मैथ्स और साइंस के ऊपर फोकस है उतना सीएस पे भी फोकस जरूरी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, टेक्नोलॉजी का दौर है, और हम अगर बच्चे को शुरू से ये वाले कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा रहे तो हम उनको एक देर विल बी अ लैग। ठीक, सेकेंडली एज फार एज द ये जो स्टेम इंटीग्रेशन इज का कॉन्सेप्ट, तो वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे हम ट्रांसडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी वे में इसकी इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं। आप इसको आप कहते क्या हो कि एक हमारा जो है करिकुलम के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि मैं प्लांट लाइफ साइकिल एक नॉलेज है, ठीक है, कंटेंट हो गया प्लांट लाइफ साइकिल साइंस का। अब मैंने इसको किस तरीके से पढ़ाना है, देयर इज गोइंग टू बी वन कॉन्सेप्ट व्हिच कैन बी एसोसिएटेड विद, फॉर एग्जांपल सीक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट है।
सो अब प्लांट लाइफ साइकिल जब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ बच्चे को, तो साइंस के लेसन में प्लांट लाइफ साइकिल में वो पढ़ा होगा कि दे आर सर्टेन स्टेजेस इन्वॉल्व, जिससे फर्स्ट स्टेज पे आपने जी एक बीज बोया, सेकंड पे उसकी रूट्स निकली, शूट्स निकली, फाइनली एक वो प्लांट या ट्री बन गया। अब देयर वाज अ सेट ऑफ सीक्वेंस इन्वॉल्व इन इट। यही सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट जब आपने मैथ के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो यू कैन स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन, या आप उसको रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट दे रहे हो कि जो 2 का टेबल है उसके अंदर आप क्या करें, 2 4 6 8। सो देयर इज अ सीक्वेंस दैट यू आर टीचिंग अ चाइल्ड, और उसके अंदर साथ ही आप उसको ये भी सिखा रहे हैं कि 2 ऐड इन हुई जा रहा है। तो ये नहीं हो रहा है कि आप एक रट्टा लगवा रहे हो बच्चे को कि बेटे चलें 2 का टेबल याद करें। बिल्कुल, आप उसको ये बता रहे हैं कि 2 रिपीटेडली ऐड हो रहा है, तो देयर इज अ सीक्वेंस जिसमें 2 4 6 8 10 या 5 का 5 10 15 20 ये जो whatsoever. So the concept was sequence which was being taught in the science lesson. Concept was sequence which was being taught in the mathematics. Now the same sequence concept is also introduced in computer science lesson, जिसमें हम बच्चे को बता रहे हैं कि एक जो जो कंप्यूटर है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है जो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। सो देयर विल बी व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, तो देयर विल बी इंस्ट्रक्शन 1 जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर देयर विल बी एन इंस्ट्रक्शन 2 एंड सो ऑन। तो अगेन सीक्वेंस आ गया। सो दिस इज हाउ you have, there was one key concept which was being taught in the math, science and computer science lesson there, but तो इस तरीके से वी हैव इंटीग्रेटेड द करिकुलम। और अब इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे हो गई कि जब एक बच्चे को हमने कहा कि राइट एन एल्गोरिथम, जिसमें हम वी आर टीचिंग देम टू थिंक प्रोसीजरली, और हम बच्चे से कह रहे हैं कि एक एल्गोरिथम डिजाइन करें जिसमें एक प्लांट जो है उसको आप कैसे एक जो यानी आप एक बीज बो के एक फ्लावर का क्या करेंगे, तो वो पहले स्टेप्स लिखेगा और उसके बाद वो प्रैक्टिकली वो एक बीज बोएगा भी, और उसके बाद वो मीनवाइल एक उसको देखेगा कि आप ये इसके अंदर से रूट्स निकल रही हैं, शूट्स निकल रही, तो दे आर आल्सो ऑब्जर्विंग इट। तो साइंटिफिक नॉलेज भी आपकी आ गई कि आपने सारा बच्चा इज एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर और बाकी सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा बता दें कि जो उर्दू और दूसरे सब्जेक्ट्स किस लेवल से मतलब है यहाँ पे। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि अगर हमने स्टेम की इंटीग्रेशन जो है लैंग्वेजेस के अंदर करनी है तो उसमें इंग्लिश और उर्दू में, सो इंग्लिश का जहाँ तक ताल्लुक है या एक लैंग्वेज का आ जाए तो वी बिलीव दैट एवरी टीचर इज अ लैंग्वेज टीचर। जो हमारे इंग्लिश या उर्दू के लेसन्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने स्टेम इंटीग्रेशन ऐसे किया। फॉर एग्जांपल, एक बच्चों की इफ दे आर गोइंग टू देयर रीडिंग क्लास, लाइब्रेरी में जा रहे हैं रीडिंग लेसन में, तो 3 बिली गोट्स का जो एक स्टोरी बुक है, अब इसके अंदर एक ब्रिज आता है, ठीक है, जो ब्रिज वो डिजाइन कर रहे हैं जिसपे हर बार बोट जो है वो गुजर रही है और सारा। तो दैट ब्रिज का कॉन्सेप्ट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आस्क अ चाइल्ड कि इसमें से हाईलाइट द वोकैबुलरी, ठीक, जो वो हाईलाइट करेगा उसकी vocabulary that can be used for writing for creative writing, that can be used for making sentences, and then how you are integrating STEM, आप उस बच्चे को कहोगे कि these are certain resources। for example, मैंने उसके पास कुछ popsicle sticks या कोई papers रख दिए और मैंने उससे कहा कि these are the only resources you have and you have to design a bridge जो फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम इतना वेट उठा सके। सो अगेन मैथ एंड साइंस इज इन्वॉल्व इन अ लिटरेसी लेसन ऑल्सो। एक स्टोरी पढ़ी पर उसको हमने कभी भी इस लेवल पे नहीं पढ़ा होगा कि हम एक बच्चे को कह रहे हैं कि ब्रिज डिजाइन कर लो। अगर आप रपंजल की स्टोरी देख लें तो उसमें जो आप एक टावर है, वो टावर इतना बड़ा था जिसमें से रपंजल हर बार अपने बाल गिरा के वो चढ़ रहा था। बट येस, यू कैन टीच अ चाइल्ड कि वो जो टावर था, हाउ कैन यू मेक अ टावर जिसके अंदर कौन से मटेरियल्स यूज हो और उसकी लेंथ और मेजरमेंट क्या सी। सो देयर इज स्टेम इज एवरीवेयर, इट्स जस्ट द वे ऑफ आप ये कर लो कि बच्चे को सोचने में मजबूर करना है कि बेटे इस कहानी के अंदर भी कहाँ से क्या साइंटिफिक एप्लीकेशन इन्वॉल्व कैसे।